हरे कृष्णा। तो हम लोग प्रत्येक दिन की भांति आज पुनः एकत्रित हुए हैं भगवान की ही मुख निसृत वाणी श्री भगवद गीता को श्रवण करने के लिए। ब्रह्म मुहूर्त में अपने दिन को आरंभ करके भगवान नाम से हम लोग ये सत्र आरंभ करते हैं। और तृतीय अध्याय के अंतर्गत भगवान ने कर्म योग का जो उपदेश अर्जुन को प्रदान किया है उसको हम श्रवण करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान ने कई उदाहरणों के माध्यम से और कई तरीके से कर्म योग को स्पष्ट करने की, कर्म योग के आसपास जितनी सारी कन्फ्यूजन्स हैं, उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश करी है। कर्म योग और कर्म कांड में डिफरेंस क्या है? कर्म योग का अधिकार और कर्म योग के अनुसार किस प्रकार आगे बढ़ा जा सकता है? और तदुपरांत विशेष करके भगवान ने अभी जो हमारा कॉन्टेक्स्ट चल रहा है उसके अंदर बतला रहे हैं कि कैसे कर्म योग अर्जुन क्रमशः व्यक्ति की उन्नति में सहायक बनता है। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्लोक संख्या 33, जहां पर सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। हम लोग श्रवण कर रहे थे कि कैसे भगवान अर्जुन को बतला रहे हैं स्वस्य प्रकृते ज्ञानवान अपि स्वस्य प्रकृते सदृशम चेष्टते। कैसे ज्ञानवान व्यक्ति भी, जो ज्ञान संपन्न है वो व्यक्ति भी स्वस्य प्रकृते अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टते कर्म करता है, चेष्टा करता है, क्रियाएं करता है। तो ऐसे में निग्रह किम करिष्यति, फिर ऐसे में फिर निग्रह क्या करेगा, निग्रह की क्या आवश्यकता है। तो इसकी व्याख्या हम लोग श्रवण कर रहे थे, जहां पर भगवान कह रहे हैं कि हर व्यक्ति का एक पर्टिकुलर स्वभाव है और उस स्वभाव के अनुसार वो कार्य करने के लिए बाध्य है। इसलिए निग्रह किम करिष्यति, इसलिए ऐसे व्यक्ति को निग्रह नहीं करके अर्थात दमन नहीं करके, उस स्वभाव को प्रशमित नहीं करके उस स्वभाव के अनुसार एक्ट करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। लेकिन वो कार्य भी कैसा हो? संपूर्ण रूप में स्वभाव के बरबस ना हो, स्वभाव के अनुसार, उसी के साथ-साथ ही धार्मिक बाउंड्रीज़ के अंतर्गत वो कार्य होना चाहिए। और यहाँ पर भगवान ने जो बात कही है, प्रकृति शब्द यूज़ किया है, वो प्रकृति शब्द का अर्थ दुर्वासनाओं से नहीं है। हमने ये बात स्पष्ट करी थी। मनुष्य के हृदय में बहुत सारे अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि। सब अनर्थों के कारण बहुत सारे वासनाएँ जागृत होती हैं, दुर्वासनाएँ जागृत होती हैं। तो वो दुर्वासनाओं को अपना स्वभाव मान करके कोई व्यक्ति यदि ये कहे कि अरे मैं तो बहुत कामी हूँ और कामी होने के कारण मैं तो अवैध स्त्री संग के बिना रह नहीं सकता। और भगवान ने भी कहा है कि निग्रह किम करिष्यति, ये स्वभाव को निग्रह मत करो बल्कि उसके अनुसार ही कार्य करो। तो मैं तो अवैध स्त्री संग करूँगा। नहीं, भगवान ने ये नहीं कहा। जो अनर्थों के कारण वासनाएँ जागृत हो रही है, उसको तो अवश्य ही निग्रह करना पड़ेगा। लेकिन अपने वर्ण के अनुसार जो एक स्वभाव सृष्टि हुआ है, एक शरीर जो प्राप्त हुआ है हमें, उस शरीर के अंदर अ, जैसा हमारा वर्ण है, जैसे हमने संस्कार बचपन से प्राप्त किए हैं या जैसे-जैसे हमारे पूर्व संस्कार थे, उसके अनुरूप एक स्वभाव सृष्टि हुआ है। तो उस स्वभाव को धार्मिक बाउंड्रीज़ के अंतर्गत रहते-रहते उसको रेगुलेट करते हुए और कार्य करना पड़ेगा, ना कि उसको बलात् प्रशमित करना पड़ेगा। ये बलदेव विद्याभूषण प्रभु की टीका से हम लोगों ने श्रवण किया था। भगवान अर्जुन को मानो ये कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन, तुम क्षत्रिय शरीर में, तुम्हारा क्षत्रिय कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है। बचपन से ही तुमने युद्ध इत्यादि सब कार्यों को किया है और सारी शस्त्र शिक्षा, शास्त्र शिक्षा सब ग्रहण करी है। तो उसके अनुरूप तुम्हारा एक क्षत्रिय स्वभाव सृष्टि हो गया है। अब उस क्षत्रिय स्वभाव के विपरीत तुम अगर कह रहे हो कि मैं ज्ञान का आश्रय लूँगा, जंगल में चला जाऊँगा, सन्यासी बन जाऊँगा, तो वो सूट नहीं करेगा। वो टेम्परेरी है, ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। तो ऐसे के लिए भगवान ने कहा निग्रह किम करिष्यति। अब चक्रवर्ती ठाकुर ने इसको कुछ अलग तरीके से समझाया है। यहाँ पर चक्रवर्ती ठाकुर ने फ़ोकस किया है कि कैसे सदृशम,
अर्थात कैसे व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार एक्ट करता है, भले ही वो स्वभाव भले ही वो शास्त्र विरुद्ध भी क्यों ना हो। और यहाँ पर तो भगवान ने जो बलदेव विद्याभूषण प्रभु के अनुसार तो भगवान ने अर्जुन को टारगेट करके जो कहा वो स्पष्ट हुआ है। लेकिन चक्रवर्ती ठाकुर ने साधारण एक पाप कर्म में लिप्त व्यक्ति की मानसिकता को वर्णन करते हुए टीका लिखी है। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जैसे एक राजा, उसने कुछ नियम बनाए हैं, मेरे राज्य में ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा निषेध है। अगर राजा के उस नियमों को कोई पालन ना करे तो राजा उसको दंड देता है। वैसे ही भगवान ने बहुत सारे विधि निषेध शास्त्रों में लिखे हैं, तो अगर उन विधि निषेधों को पालन करता है तब तो अच्छा, नहीं पालन करेगा तो उसका भी दंड विधान है। और बुद्धिमान व्यक्ति इन सब विधि निषेध के बारे में जानता है, लेकिन जानने पर भी क्यों वो पाप कर्म करता है? क्या उसको कोई डर नहीं है? इन शास्त्र के विधि निषेध को तब पर भी पालन क्यों नहीं करता? वो क्या उसको कोई भय नहीं है? तब चक्रवर्ती ठाकुर टीका में कहते हैं कि सदृशम, भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि पूर्व पूर्व जन्मों के कारण उसका स्वभाव ऐसा बन गया है, तो वो स्वभाव उसको ना चाहने पर भी ऐसा कार्य करवाता है। उसे पता है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं, उसे पता है कि ये पाप कर्म, ये इससे मेरे संस्कार खराब होंगे, मुझे दंड मिलेगा, राजदंड मिल सकता है, भगवान का जो विधान है उसके अनुरूप मुझे नरक की यंत्रणा भोग करनी पड़ सकती है, मेरा अपयश होगा, मेरी निंदा होगी। लेकिन तब भी वो व्यक्ति चिरकाल से अपने स्वभाव के वशीभूत होकर के और पाप आचरण में लिप्त हो जाता है। ऐसी क्रियाएं जो दुख देने वाली है उसके अंदर लिप्त हो जाता है। चक्रवर्ती ठाकुर ने ये सदृशम मतलब स्वभाव कैसे व्यक्ति को बाध्य कर देता है, उस पर टीका लिखी, उस पर वर्णन किया है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि दो तरीके के लोग हैं या तीन तरीके के लोग हैं, ऐसे समझो। एक तो जिनका चित्त शुद्ध है, एक जिनका चित्त अशुद्ध है, और तीसरी कैटेगरी जिनका चित्त बहुत ज्यादा ही अशुद्ध है। तो जिनका चित्त शुद्ध है वो तो शास्त्र की बातों को मान करके ज्ञान योग का अवलंबन कर पाएंगे और वो लोग क्रमशः उन्नति को प्राप्त करेंगे। और जिसका चित्त अशुद्ध है वो व्यक्तियों के लिए मैंने निष्काम कर्मयोग रखा है। भगवान कहते हैं ऐसों के लिए मेरे पास में निष्काम कर्म योग है, वो निष्काम भगवद अर्पित निष्काम कर्म योग करें। शब्द समझना, भगवद अर्पित निष्काम कर्म योग। भगवद अर्पित मतलब जो भी कुछ कर रहे हैं वो भगवान को अर्पण कर देंगे। उसके बाद में निष्काम मतलब बिना किसी कामना के, फल की इच्छा के। द्वितीय अध्याय स्मरण करिए, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्तु कर्मणि। तो उसके अंदर उसकी व्याख्या में हमने स्पष्ट कर दिया था कि कैसे व्यक्ति अपने कर्तव्य करने के लिए कर्तव्य करेगा, फल की आशा से कोई कर्म नहीं करेगा। और उसके बाद में क्योंकि कर्म किया है तो फल तो मिलेगा ही, इस कारण से उस फल को भी क्या करेगा, भगवान को अर्पण कर देगा। तो ये है भगवद अर्पित निष्काम कर्म योग। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जिनका चित्त शुद्ध है वो ज्ञान का अवलंबन करे, ज्ञान योग का। जिनका चित्त अशुद्ध है वो निष्काम भगवद अर्पित निष्काम कर्म योग का अवलंबन करे। लेकिन तीसरी कैटेगरी जो सबसे गई गुजरी है, जिसका चित्त बहुत ही ज्यादा अशुद्ध है, तो उसके लिए तो भैया ज्ञान योग भी काम नहीं करेगा, कर्म योग भी काम नहीं करेगा। तो प्रभु आपके पास में और फिर कोई उपाय नहीं है ऐसों के लिए? बोले है, एक उपाय है, सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय भक्ति योग। ऐसे व्यक्तियों के लिए भक्ति योग का उपाय है। और ये भक्ति योग इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि अशुद्ध सबसे अशुद्ध चित्त वाले व्यक्ति को भी उसका भी कल्याण कर सकता है। जिसका चित्त बहुत ज्यादा अशुद्ध है ऐसे व्यक्ति का भी कल्याण हो सकता है। और शास्त्र में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण देते हैं स्कंद पुराण से एक बहेलिये का। हम लोग सुनते हैं ना, एक व्याध, वो व्याध पशुओं को अधमरा करके छोड़ देता था। उस व्याध का ऐसा क्रूर स्वभाव था
व्याध कुल में जन्म लिया है, इसलिए पशुओं का वध करना उसके लिए आम सी बात है। लेकिन जहाँ अन्य अन्य व्याध पशुओं को एक बार में मार करके और उसके वो घर ले आते, उसकी छाल उसका चमड़ी उधेड़ करके उसको बेच देते, मांस भक्षण करते, ये व्याध कुछ विशेष था। क्या विशेष था? इस व्याध ने पशुओं को पूरा पूरा नहीं मारना है। इसने अपने बाण को इस तरह से चलाना है कि पशु लोग वो पीड़ा का अनुभव करें। तत्क्षणात उनके प्राण नहीं छूटेंगे, वो पीड़ा का अनुभव करते करते तड़प तड़प करके मरेंगे। और जब ये व्याध उन पशुओं को तड़पता हुआ देखता तो इसको आनंद होता, इसको बड़ा आनंद मिलता। तो ऐसा अशुद्ध चित्त था इसका, ऐसा निकृष्ट चित्तवृत्ति वाला ये व्याध था। एक समय क्या हुआ, इसने ऐसे ही रास्ते पर, जंगल के रास्ते में पशुओं को इस तरह से अधमरा करके छोड़ रखा था। और नारद जी सौभाग्यवशतः उस रास्ते से निकले। जब नारद जी उस रास्ते से जाने लगे हैं, नारद जी ने देखा सब पशु मरे रास्ते में सोए हुए हैं, गिरे पड़े हैं, लेकिन किसी के भी प्राण नहीं छूटे। सब के सब तड़प रहे हैं, सब के सब पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। तब ऐसे में थोड़ा दूर और आगे जाकर के देखा तो एक व्याध वो निशाना साध करके बैठा है। किस पर? एक हिरण, जो कि शांत चित्त से बैठा हुआ है। जैसे ही वो व्याध उस हिरण पर निशाना मारता, नारद जी ने उससे पहले ही कुछ शब्द करके और उस हिरण को भगा दिया। व्याध का निशाना चूक गया। और व्याध ने जैसे ही देखा कि पास में साधु है, साधु को ही खरी खोटी सुनाने लगा, नारद जी को अपशब्द कहने लगा। नारद जी ने उस समय पर व्याध को समझाया, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? वैसे ही तुम्हारा जिस कुल में जन्म हुआ है, निकृष्ट कार्य करते करते तुम्हारी दुर्गति होना अवश्यंभावी है। ऊपर से और इस तरह से जीवों को कष्ट देना, उनको तड़पाना, ये तो अच्छा नहीं, सदाचरण नहीं। व्याध कहने लगा कि मुझे तो इसी में आनंद आता है। नारद जी ने बहुत समझाया, उसे कहा कि इसका बड़ा दुष्परिणाम होगा, नरक की यंत्रणा भोग करनी पड़ेगी, ये सब के सब तुम्हें भी ऐसे ही कष्ट देंगे। व्याध कहता है हमारा तो काम ही यही है जी। नारद जी कहने लगे कि तुम यदि भगवान पर विश्वास करके ये निकृष्ट कार्य को छोड़ दो, भगवान स्वयं गीता में आश्वासन दे रहे हैं कि वो जीव का योग क्षेम वहन करते हैं। तुम इस कारण से ये निकृष्ट काम छोड़ दो और भगवत भजन करो। अब नारद जी ने उस व्याध को भगवन नाम दिया है, और भगवन नाम जप करते करते उसे कहा कि तुम ये व्याध का कार्य, ये जो पाप कार्य है, इसको छोड़ो और भगवत नाम के बल पर, भगवत भक्ति के बल पर देखो, देखना कि तुम्हारे पास सब कुछ खाद्य पदार्थ पहुंच जाएगा। और ऐसा ही हुआ। नारद जी के नारद जी से मंत्र दीक्षा इत्यादि ग्रहण करके वो व्याध अब जितना कुछ पूर्व धन संपत्ति थी उसको लुटा दिया, और एक वस्त्र धारण करके जंगल में कुटिया बना करके रहता है। जब कुटिया बना करके रहता है तो उसके माध्यम से आसपास के लोगों को जब पता चला कि अरे फलाना व्याध जो था, उसने सब अपना काम छोड़ करके और साधु हो गया है, तो सारे के सारे गांव के लोग उसको देखने के लिए आते। और देखने के लिए जब आते तब सच में देख पाते कि ये व्याध तो बड़ा आचरण संपन्न, सदाचरण वाला हो गया। इसने अपने धनुष बाण को, सब हथियार को तोड़ करके फेंक दिया और भगवत भजन करता है। जंगल में रह रहा है, क्या बेचारा खाएगा? इसलिए सभी लोग उसके लिए कुछ अन्न व्यंजन इत्यादि भी ले आते। उसके पास में धीरे 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 इतना अन्न भोजन आने लगा कि स्वयं तो ग्रहण करता ही करता, उसके बाद में बहुत कुछ बच जाता। कुछ समय बाद में नारद जी उस उसी रास्ते से निकल रहे थे। तो नारद जी जाते जाते सोचने लगे कि पुलस्त ऋषि के साथ में, चलो हमारा एक शिष्य है इधर, देव उसके ऊपर ज्यादा कृपा कर दीजिए, कृपा करने के लिए आप भी साथ में चलिए। जैसे ही उस व्याध ने देखा कि गुरुजी आ रहे हैं दूर से, तो वो व्याध दौड़ा 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 नारद जी के पास में जा रहा है। गुरुजी को देख करके उनका स्वागत करने के लिए उनके प्रति दौड़ रहा है। लेकिन दौड़ते वक्त जो उसकी चाल है, चाल बड़ी अटपटी है। कैसी अटपटी है? कभी इधर पैर रखता है, कभी उधर पैर रखता है, कभी दाएं कभी बाएं, सीधा सीधा नहीं दौड़ रहा। साथ में ऋषि आए थे, देख करके आश्चर्य में पड़ रहे हैं, इसकी ऐसी चाल क्यों?
नारद जी के पास में जब आया तो फिर पूछा, बोले शिष्य तुम इस तरह से हमारा स्वागत करने के लिए दौड़े आए, अच्छा लगा देखकर, लेकिन ये तुम्हारी चाल बड़ी ऐसी अजीब सी क्यों? शिष्य कहने लगा कि गुरुदेव आपने कहा जीव हत्या बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने देखा आपकी ओर आते वक्त रास्ते में कुछ चींटियां थी, तो उन चींटियों के ऊपर पैर पड़ने से उन जीवों की हत्या ना हो जाए, इस कारण से मैं बड़ी सावधानी से अपने पैरों को रख रहा था, इसलिए इस तरह से आपके पास दौड़ा दौड़ा आया। जैसे ही ये बात नारद जी ने सुनी, सुन करके हैरान हो गए, और साथ में जो ऋषि आए थे वो भी देख देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ रहे हैं कि जो व्याध पशुओं को अधमरा कर देता था, वो व्याध आज एक चींटी को भी मारने से डर रहा है, और चींटियों के ऊपर पैर ना पड़ जाए इसलिए बड़ा इधर उधर हो करके आ रहा है। तो ये किसकी कृपा हुई? ये साधु की कृपा हुई। और किस प्रकार उसका हृदय शोधन हुआ? भगवत भक्ति से शोधन हुआ। इसीलिए टीका में यहाँ पर चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अहो धन्योऽसि देवर्षे कृपया यस्य ते क्षणात् नीचो अप्युपलुप्तो लेभे लुब्धको रतिमुच्यते। अहो धन्योऽसि देवर्षि, हे देवर्षि नारद आप धन्य हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कृपा से क्षण काल में ही उस नीच बहेलिया को, उस व्याध को भगवत भक्ति प्राप्त हो गई। उसका हृदय इतना शुद्ध हो गया कि अब उसके हृदय में भगवान के चरणों का स्मरण होता है, भगवान के प्रति उसकी रति जागृत हो गई, और वो जीव हिंसा से संपूर्ण रूप में दूरीभूत हो गया। तो चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका में यहाँ पर कहा कि उस व्यक्ति का जो स्वभाव था, वो स्वभाव के अनुसार एक्ट करने के लिए बाध्य था, बड़ा बहुत ही अशुद्ध चित्त वाला था, लेकिन ऐसे अशुद्ध चित्त संपन्न व्यक्ति का भी उद्धार हुआ भगवत भक्ति से। तो चक्रवर्ती ठाकुर ने जो यहाँ पर टीका करी है, उनका उद्देश्य है कि कैसे सबको भगवत भक्ति की उत्कृष्टता दिखा करके वो ही रास्ते पर लाएं। लेकिन भगवान अर्जुन को जो समझा रहे हैं, अब सबका तो वैसा अधिकार होगा नहीं, इसलिए भगवान अर्जुन को जो समझा रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अर्जुन तुम कर्म योग करो, कर्म योग के माध्यम से ही तुम्हारी क्रमशः उन्नति होगी। पुनः वापस श्रील गुरुदेव ने अपनी स्वप्रकाशिका वृत्ति के अंदर बतलाया कि अजामिल का भी ऐसा ही केस था। अजामिल भी भागवतम में वर्णन आता है। यह अजामिल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, लेकिन वैश्या के पाले में पड़ करके और अपने सारे ब्राह्मणोचित कर्मों को छोड़ बैठा। उस वैश्या के स्वभाव, उस वैश्या के संग के कारण अजामिल का ऐसा चित्त दूषित हुआ कि सारे शास्त्र से विमुख कार्य करता, अमेध्य कुमेध्य भोजन करता, धन उपार्जन के लिए भी चोरी चकारी करता, डकैत डालता। लेकिन ऐसे व्यक्ति का भी कल्याण हुआ तो केवल भगवत भक्ति से। भगवत भक्ति मतलब तन्नाम ग्रहणादि भी, भगवन नाम से, है ना? तो यहाँ पर भगवन नाम की महिमा बतला रहे हैं, और दूसरी ओर व्यक्ति के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। एक अजामिल जो कि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, शुरू से ही शास्त्र ज्ञान रखता था, ब्राह्मणोचित सारी क्रियाओं में दक्ष था, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी यदि उसका चित्त विषयों ने ले लिया, विषय हरण करके ले गए, तो विचार करके देखो कि ये इंद्रियां कितनी बलवान है, ये इंद्रियां कितनी ज्यादा बलवान है, ये जो काम का वेग है ये कितना ज्यादा खतरनाक है। तो उस काम के वेग को रोक पाना, उसका एकमात्र उपाय है साधु संग। श्री गुरुदेव अपनी स्वप्रकाशिका वृत्ति के अंदर कहते हैं, ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एवस्य छिन्दन्ति मनोव्यासांगम उक्ति भी। मनोव्यासंगम उक्ति भी, व्यासंगम मतलब जो भगवान से विमुख करने वाली चेष्टाएं हैं। तो ऐसे भगवान से विमुख करने वाली चेष्टाएं, उन उक्तियों के कारण क्या होता है, व्यक्ति भगवत विमुख हो जाता है। लेकिन उसको खंडन करने वाला एकमात्र उपाय है साधु संग। ततो दुस्संगम उत्सृज्य, चक्रवर्ती ठाकुर टीका में कहते हैं उत्सृज्य मतलब संपूर्ण मूल से ही, जड़ से ही उखाड़ करके फेंक देना। कैसे, कौन उखाड़ करके फेंकता है? बोले साधु। साधु क्या करते हैं, हमारे हृदय में जितनी सारी ग्रंथियां हैं,
जितने सारे नोट्स पड़ी हुई है, उन समस्त ग्रंथियों को समूल उखाड़ करके फेंक देते हैं। और यहाँ पर एक शब्द व्यवहार किया, एव। एव मतलब केवल साधु संग के माध्यम से ही ये संभव है। भगवत भक्ति साधु की कृपा द्वारा ही संभव है। कोई ये सोचे कि हम भगवत भक्ति अपने साधन के माध्यम से ही प्राप्त कर लेंगे, भैया संभव नहीं। भगवत भक्ति तो कृपा के अनुसार संभव है, साधन से संभव नहीं है। अगर साधन से संभव होती तब तो कोई भी करके प्राप्त कर लेता, लेकिन भगवत भक्ति कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं। इसलिए कृपा किसकी होगी अब? प्रश्न हो सकता है किसकी कृपा? जिसके पास में है वही तो दे पाएगा ना। भगवान के पास में क्या अपनी भक्ति है? भगवान के पास में अपनी भक्ति है नहीं, भक्तों के पास में है। इसलिए भक्त लोग ही वो भगवत भक्ति देने में सामर्थ्यवान हैं। इसलिए यहाँ पर वर्णन किया, संत एवस्य, एव मतलब केवल संत, केवल साधु की कृपा के द्वारा ही ये संभव है। संतों की जो वीर्यवती वाणी है, संतों की जो हरि कथा है, वो अपनी हरि कथा के माध्यम से, अपने वचनों के माध्यम से ही हमारे हृदय में जो दुर्वासनाएं भरी पड़ी है, उसको निकाल करके, समूल निकाल करके, उत्सृज्य उखाड़ करके फेंक देते हैं। ये कभी भी तीर्थ पर्यटन से या अन्य अन्य सत्कर्म से, कंबल बांट देने से, लोगों को अन्न छत्र में भोजन करा देने से, चिकित्सा करवा देने से, या देवताओं की पूजा कर देने से, शास्त्र ज्ञान से भी ऐसा संभव नहीं है, जो कि साधु की कृपा से, संत एवस्य, साधु कृपा से जो संभव है। इस तरह से इसको समझना पड़ेगा। भगवान आगे टीका में बतला रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा मत समझो कि अनात्मा और आत्म विचार पूर्वक प्राकृत गुण कर्म को सहसा ही त्याग कर संन्यास धर्म का आश्रय करने से विद्वान पुरुष का मंगल होता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति, अर्जुन तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे हो, और बुद्धिमान हो करके तुम सोच रहे हो कि राज्य तो अनित्य है, अगर मैं युद्ध करूं, युद्ध के बाद में राज्य मिल भी गया, तो राज्य तो चिरकाल के लिए रहेगा नहीं, अनित्य है। इसलिए अनित्य और नित्य वस्तुओं का ज्ञान तुम्हारे पास में है। तुम अपने आप को बुद्धिमान मान करके अगर ये सोच रहे हो कि चलो अनित्य वस्तुओं के प्रति क्यों भागना, जो राज्य क्षण भंगुर है उसके प्रति क्यों भागना, संन्यास ग्रहण कर लेता हूँ, संन्यास धर्म का आश्रय ले लेता हूँ, क्या ऐसा सोच करके तुम्हारा मंगल होगा? नहीं, ऐसा सोच करके भी तुम्हारा मंगल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ज्ञानवान होने पर भी व्यक्ति बहुत समय से जो उसका स्वभाव है, उसके अनुसार ही प्रचेष्टा करेगा ही करेगा। बहुत समय से तो तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव है, और अब तुम युद्ध भूमि में आकर के यदि ये सोच रहे हो कि जीतूंगा तो राज्य मिलेगा, हारूंगा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, अपने ही परिजनों को मारना पड़ेगा, तो ऐसे आत्म अनात्म ज्ञान करके तुम यदि राज्य को नहीं पाना चाह रहे, संन्यास ग्रहण करना चाह रहे हो, तो ये तुम्हारे स्वभाव के विपरीत है। इसलिए क्या करो, अपने प्रकृति के अनुसार आचरण करो। जब तक हृदय में भक्ति योग के लक्षणों से युक्त वैराग्य नहीं उत्पन्न होता, तब तक भगवद अर्पित निष्काम कर्म योग ही एकमात्र आत्म कल्याण का उपाय है। बहुत ही स्पष्ट वर्णन कर दिया। भगवत भक्ति के माध्यम से ही एक साधक के हृदय में स्वाभाविक वैराग्य आता है। आर्टिफिशियली वैराग्य ला करके और संन्यास ग्रहण करना, ये ठीक नहीं है। हम पहले सुन चुके हैं, इसके माध्यम से क्या होता है, मिथ्याचारी से उच्यते, इसके माध्यम से वो व्यक्ति मिथ्याचारी ही कहलाता है। स्वाभाविक जब वैराग्य आए तो उसके माध्यम से ही सन्यास की ओर अग्रसर होना चाहिए। तब तक के लिए क्या करें? तब तक के लिए निष्काम कर्म योग, भगवद अर्पित निष्काम कर्म योग का आश्रय लो। भगवद अर्पित निष्काम कर्म योग के माध्यम से ही क्रमशः, ग्रेजुअली तुम्हारा उद्धार होगा। क्यों? क्योंकि निष्काम कर्म योग करने के माध्यम से क्या होगा, स्वधर्म का पालन भी हो जाएगा, स्वधर्म संस्कार भी हो जाएगा। व्यक्ति यदि, उदाहरण से समझे ना, समझना, जैसे
व्यक्ति यदि स्वधर्म का निष्काम कर्मयोग का पालन करता है। निष्काम कर्मयोग मतलब मैं क्षत्रिय हूँ, तो क्षत्रिय होने के कारण युद्ध करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, तो इसको मैं पालन करूँगा। ये मेरा कर्म जो है ये मैं करूँगा। लेकिन कैसे करूँगा? निष्काम। युद्ध का परिणाम क्या होगा उसकी चिंता किए बिना मैं ये काम करूँगा। और युद्ध की परिणाम की चिंता करे बिना ये कार्य करते-करते जो कुछ परिणाम होगा, वो भी मैं अल्टीमेटली भगवान को ही अर्पण कर दूँगा। क्षत्रिय होने के बाद में मानो राज्य भी मुझे प्राप्त हो गया, तो राज्य भी मैं उसे भगवान को ही अर्पण कर दूँगा। तो इसे कहते हैं निष्काम कर्मयोग। तो ये जो निष्काम कर्मयोग अर्जुन यदि करे, एक क्षत्रिय होने के कारण यदि वो अपने निष्काम कर्मयोग का पालन करे, तो उससे क्या होगा? स्वधर्म पालन हो जाएगा। क्षत्रिय होने के कारण उसका क्षत्रिय धर्म भी पालन हो जाएगा और उसके संस्कार भी पुष्ट होंगे। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने स्वधर्म का पालन करते-करते ही क्या होगा? उन्नति होगी। अगर कोई भगवत भक्ति का रास्ता अपना लेता है, तब तो उसको स्वधर्म पालन करने की आवश्यकता नहीं रहती। भक्तिविनोद ठाकुर ने ये बात स्पष्ट कर दी है। जैसे एक पुत्र होने के कारण उसका धर्म है कि वो अपने माता-पिता की सेवा करे। एक सोसाइटी का, एक देश का नागरिक होने के कारण उसका ये कर्तव्य है कि वो अपने देश के प्रति कुछ देश की उन्नति में योगदान दे। लेकिन अब व्यक्ति ने भगवत भक्ति का रास्ता अपना लिया। भगवत भजन करते-करते वो त्यागी हो गया, सन्यासी हो गया। तब ऐसे में माता-पिता की सेवा तो नहीं कर पा रहा, स्वधर्म का पालन नहीं कर रहा। देश के प्रति उसके कुछ दायित्व होने चाहिए, टैक्स उसे भरना चाहिए और अन्य-अन्य जो कुछ भी कार्य हैं, वो सब करना चाहिए। तो वो नहीं कर रहा है, स्वधर्म का पालन नहीं हो पा रहा, लेकिन तब पर भी जस्टिफाइड है। तब पर भी उसमें कोई दोष नहीं। क्यों? क्योंकि भगवत भक्ति के लिए उसने स्वधर्म का पालन छोड़ा है, स्वधर्म त्याग किया है। इसके अलावा भगवत भक्ति के अलावा वो अगर कोई भी कर्म योग करता है, ज्ञान योग करता है, तो उसे स्वधर्म का पालन करते रहना होगा। धीरे-धीरे क्रमशः वो स्वधर्म के माध्यम से ही उसका उन्नति होगी। ठीक है? चक्रवर्ती ठाकुर ने इसलिए ये जो श्लोक है यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं, निग्रह किम करिष्यति, इसको चक्रवर्ती ठाकुर इस तरह से समझा रहे हैं कि अर्जुन, निग्रह की आवश्यकता तो है, लेकिन निग्रह स्वाभाविक होना चाहिए। जो निग्रह आर्टिफ़िशियली किया जा रहा है, आर्टिफ़िशियली दमन करके और यदि संन्यास ग्रहण किया जा रहा है, वो ठीक नहीं है। भगवत भक्ति के माध्यम से जो स्वाभाविक वैराग्य होगा, तो ऐसे में निग्रह की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वो स्वाभाविक, वो नेचुरल ही हो जाएगा। ठीक है? अगले श्लोक में ये बड़ी सुंदर टीका, मैंने थोड़ा-सा दिमाग लगा करके इसको समझने की आवश्यकता है, बार-बार, बार-बार पढ़ करके समझने की आवश्यकता है। बहुत सुंदर रूप में चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने ये टीका में वर्णन की है बातें। और इसको समझने के माध्यम से, इसको समझ करके ही वास्तव में भगवत गीता के अंदर भगवान का जो अभिप्राय है, उसको समझा जा सकता है। अगर ये टीकाएँ अवेलेबल नहीं हो, तो आप विचार कीजिए क्या ही अवस्था होगी। लोग भगवत गीता का अपने मनगढ़ंत क्या-क्या अर्थ कर दे रहे हैं, तो हम बड़े सौभाग्यवान हैं कि ऐसे गुरुजनों की, ऐसे आचार्यों की टीका हमारे पास में अवेलेबल है, जिसके माध्यम से चीज़ें स्पष्ट हो रही है। ठीक है? अब आगामी श्लोक को फिर हम कल के सत्र में श्रवण करते हैं। आज के सत्र को यहीं विश्राम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।